कैफियत 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 भाई साहब, कितनी बार कितने लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कैफियत एक्सप्रेस में जर्नी करो, और आज फाइनली इस ट्रेन में जर्नी होने वाली है। ट्रेन नंबर की बात करें तो वो है 12,226 कैफियत एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 806 किलोमीटर कवर करती है। ये ट्रेन 14 घंटे 55 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस कैफियत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से आजमगढ़। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी देखो रात का हो रहा है 8:10 और ये जो ट्रेन है ना, ये दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है। तो ये अपना ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर अपनी ट्रेन ऑलरेडी लगा दी गई है। अभी देखो 8:10 हो रहा है, बट पहले से ही ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। और आज का अपना ये है कोच 3rd AC का B4, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो भाई साहब ये है कोच आज का 3rd AC का अपना इस गाड़ी में, और सीट है अपनी सीट नंबर 55 साइड लोअर। पिछली 1-2 जर्नीज में ऐसा रहा कि अपर बर्थ कहीं मिडिल बर्थ ऐसे मिली है हमको पिछली जर्नीज में, बट चलो इस जर्नी में फाइनली साइड लोअर बर्थ अपन को मिल गई है। अब बड़े एंड टू एंड जर्नी रहेगी इस गाड़ी में, पूरा ही ट्रैवल कर रहे हैं आज आजमगढ़ तक। चलो अभी कुछ ही देर में डिपार्चर होने वाला है। अपना कुछ तो काफ़ी खाली है, मतलब सीट्स अवेलेबल नहीं है इस गाड़ी में बिल्कुल भी। एकदम फुल पैक ही चलती है ये ट्रेन, आज भी एकदम फुल पैक जा रही है। अभी फिलहाल हमें लगता है थोड़ा बहुत यहाँ से और आगे से भी पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे। अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से अभी अपनी कैफियत एक्सप्रेस निकल रही है ओल्ड दिल्ली जंक्शन से। तो अभी ट्रेन निकल रही थी, कुछ पैसेंजर्स छूट गए थे, हमसे कह रहे हैं गाड़ी रुकवाओ। अब नहीं भाई साहब, हमारे हाथ में थोड़ा है गाड़ी को रुकवाना। चलो अपनी ट्रेन यहाँ से निकल गई है। अब आपको इस कैफियत एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइम्स बताते हैं। तो डेली रात में 8:25 पर निकलती है दिल्ली की ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। नॉर्मली प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ये गाड़ी छूटती है और अगले दिन सुबह 10:55 पर पहुँचा देती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। लेकिन आजकल भाई जैसी सर्दी पड़ रही है और इस रूट में नई दिल्ली कानपुर वाले रूट पे कुछ काम भी चल रहा है ट्रैक अपग्रेडेशन का, तो ये ट्रेन टाइमली नहीं चल रही है, बहुत लेट हो रही है। अब कितना होती है तो आज इस जर्नी में खैर पता लगेगा। पुरानी दिल्ली आओ या निकलो भाई, यहाँ पर ये यमुना ब्रिज एक पड़ता है, यहाँ बहुत सावधान रहना। यहाँ बड़े चोर वोर आपको देखने को मिलेंगे जो चलती गाड़ी में हाथ मार सकते हैं, इसलिए हम भी काफ़ी अंदर हो खड़े हो गए अभी वीडियो बना रहे हैं। रेल कम रोड ब्रिज है, नीचे देखो रोड चल रही है, ऊपर अपनी ट्रेन निकलती है, तो सामने यमुना रिवर। बहुत रिस्क है भाई साहब ये ब्रिज, इस पे एकदम संभल के, तो गेट ही बंद रहेगा वही ठीक है, बंद ही कर देते हैं इसको। अभी ट्रेन चलने के बाद ही देखो बेडरोल आया है, और ये देखो बेड शीट्स वगैरह ऐसी गंदी, कम से कम 2-3 पैकेट अभी खोल चुके हैं। 2-3 पैकेटों में ऐसी निकली है बेड शीट, इतनी गंदी। फिर भैया ने चेंज करके दिया अभी दूसरा बेडरोल का पैकेट। इसमें यह है कि मतलब ठीक ठाक यूजेबल कंडीशन की बेडशीट मिल गई, बाकी कम से कम 2 पैकेट खोले हैं, दोनों में ऐसा गंदा निकला। हमारे नहीं, और भी पैसेंजर है सामने, इनके भी ऐसे निकला, वो उनने भी अलग कर दिया है 2 बेडशीट। तो ऐसी भाई बेडरोल निकलना है यहाँ पर ये दिल्ली डिवीज़न वाली गाड़ियों में। अभी देखो दिल्ली से निकलने के बाद किसी ट्रेन को यहाँ पर हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं, शायद ही आम्रपाली एक्सप्रेस है, हाँ वही है, पता नहीं आम्रपाली है कि कौन सी गाड़ी है। ओवरटेक तो मार दिया है साहिबाबाद जंक्शन पे अपनी ट्रेन ने। लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस अभी ये निकल रही है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से, नई दिल्ली की तरफ जा रही है गोमती एक्सप्रेस। तो इस जर्नी में 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन को मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और अभी ना वैसे जो भी राजधानी एक्सप्रेस जितनी भी दिल्ली से छूटती है शाम को अपनी राजधानी गैंग सभी निकल गई हैं आज, तो समझ लो सही टाइम पे, अपने से पहले ही निकल गई दिल्ली से। तो आज
वो तो ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक राजधानी उस गैंग की राजधानी गैंग की एक राजधानी रह गई है पटना वाली, अपनी राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। वो आज काफ़ी लेट निकली, अभी जस्ट वो न्यू दिल्ली से निकली है, तो हो सकता है या तो यहाँ या फिर थोड़ा आगे निकलने के बाद उससे ओवरटेक देखने को मिले। तो ओवरटेक तो रात में होंगे, एक तो ये तेजस राजधानी करेगी और एक दो ट्रेन और हैं जो कर सकती हैं। चलो जैसा भी होगा जर्नी में देखा जाएगा। फिलहाल अगर आप गाजियाबाद से बोर्ड कर रहे हो इस ट्रेन में तो यार इस बात का ध्यान रखना 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है मात्र। चलो ठीक है भाई, बाय। सब्सक्राइबर मिल गए भाई अपने HY फैमिली के। चलो ट्रेन यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा समय है ओवरटेक में तेजस राजधानी से। यहाँ से तो गाड़ी अपनी छोड़ दी है, चलो ठीक है, मज़ा आएगा आगे ओवरटेक होगा तो। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफाई अनाउंसमेंट कर रही है, चलने को तैयार है और अपनी गाड़ी तो छूट भी गई यहाँ से। अभी देखो गाजियाबाद निकलने के बाद बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है अपनी ट्रेन ने, और थोड़ा थोड़ा अभी कोहरा होना भी स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा तो कोहरा नहीं है फिलहाल। और अभी देखो सामने से आने वाली है नेताजी एक्सप्रेस, हावड़ा से कालका जाने वाली। अभी इस रूट में बैक टू बैक ट्रेनें लगी हुई हैं। अभी देखो आ रही है सामने से लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। तो आज की डेट ऑफ जर्नी की बात करें तो वो है 1 जनवरी 2026। आज ही भाई नया साल स्टार्ट हो रहा है इससे। तो वॉच में हमने अपनी देखा तो एक ऑप्शन आ रहा था यहाँ पर, वो दिखाते हैं आपको। इसमें लिख के आ रहा है नोटिफिकेशन में हैप्पी न्यू ईयर। इस पर हमने क्लिक किया और ये देखो पटाखे छूट गए भाई इसमें, बढ़िया। तो ये एज ए विश कर रही है भाई वॉच। इस पर जितनी बार भी हम क्लिक करना है इस तरीके से ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन वॉच में देखने को मिल रहा है हमको। तो आज 2026 का पहला दिन है और साल के पहले दिन कुछ ऐसा ही न्यू ईयर हम मना रहे हैं ट्रेन में यात्रा करते हुए, क्योंकि अभी आप देख ही रहोगे बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे। तो बैक टू बैक ट्रैवल भी करना है उसी के लिए। तो बस अभी यात्रा चलिए। अभी सुबह हम पहुंचे थे दिल्ली एक दूसरी ट्रेन से, उसके बाद शाम को ये गाड़ी पकड़ के भी निकल रहे हैं वापस से एक और नए सफ़र पे। तो वॉच में तो कुछ ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपने देखने को मिल ही गया। बाकी आप सभी को भी भाई हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। बाकी ये कई लोग पूछते रहते भाई कौन सी वॉच है कौन सी वॉच है, तो ये एप्पल की iWatch सीरीज़ 9 है। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप देख सकते हो, होगा अगर पॉसिबल तो वीडियो वगैरह में हम इसका लिंक वगैरह लगा देंगे अगर ऑनलाइन अभी अवेलेबल होगी, क्योंकि इसके बाद अभी और भी लेटेस्ट मॉडल इसके आ गए हैं। चलो अभी खुर्जा जंक्शन ट्रेन पहुँचने वाली है, खुर्जा जंक्शन का स्किप आपको दिखवाते हैं। बाकी राजधानी अभी थोड़ा सा पीछे है, आएगी ओवरटेक करने, उसके लिए अभी थोड़ा सा जगेंगे हम, कोशिश करेंगे कि वो ओवरटेक आपको दिखा दें हम पहले। अभी बढ़िया 130 की स्पीड मेंटेन किए हुए थी ट्रेन, हमने सोचा बढ़िया यहाँ पर हाई स्पीड स्किप देखने को मिलेगा अपन को खुर्जा जंक्शन का, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम धीमी हो गई गाड़ी, जबकि आगे की साइड में एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, फिर भी एकदम स्लो डाउन हो गई है ट्रेन यहाँ। अच्छा तो अभी पीछे की साइड हमने देखा एक कॉशन लगा हुआ है, 20 किलोमीटर्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड अलाउ की गई है इस रेलवे स्टेशन को स्किप करने की अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस सेक्शन पर हमने बताया था ना कि कुछ काम चल रहा है ट्रैक अपग्रेडेशन का वगैरह का, इसलिए। वो देखो ग्रीन सिग्नल पे भी मात्र 20 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, ये कॉशन लगा हुआ है इसी चक्कर में। यहाँ देखो भाई साहब 15 kmph का कॉशन लगा हुआ है, एकदम स्लो चल रही है काफ़ी देर से अभी अपनी ट्रेन।
126 किलोमीटर का सफर करके इस जर्नी में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लॉक सिटी ऑफ इंडिया अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो सिटी है आपको पता ही है अपनी लॉक इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। बाकी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर अपनी एक तो नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन, जो कि नई दिल्ली हावड़ा वाली मेन लाइन है, और एक लाइन यहाँ से बरेली के लिए अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। हमको लग रहा था यहाँ पर लूप लाइन पे लगा के अपनी ट्रेन को ओवरटेक करवाएंगे। क्या है कि झारखंड स्वर्ण जयंती एकदम पीछे चल रही है अपनी ट्रेन के, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर पीछे ही, एकदम पीछे पीछे लगी हुई है। हमें लगा यहाँ लूप पे लगाएंगे और उससे ओवरटेक करवाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि अपन को पटना तेज राजधानी से भी ओवरटेक देखने को मिले, लेकिन नहीं भाई साहब, रेलवे का अलग ही चल रहा है। यहाँ पर कॉशन लगे हुए हैं जगह जगह। वहाँ पर दिखाया था खुर्जा जंक्शन पे मात्र 20 kmph का कॉशन लगा था, यहाँ पर 15 का लगा हुआ है, इसलिए एकदम स्लोली ट्रेन आई है। अभी लगभग 40 मिनट हम लोग यहाँ पर लेट हो चुके हैं 126 किलोमीटर का सफर तय करने तक। अब देखो भाई दोनों गाड़ियाँ कब ओवरटेक करती है। हम सोच रहे हैं ये ओवरटेक हो जाए, उसके बाद फिर सोया जाएगा। तो भाई साहब अभी बस यहाँ से हमको लेनी थी पानी की बोतल ली है, और साथ में 14 रुपए की हो गई, 15 रुपए हमने दिए थे, तो ये दे दी इक्लेयर्स की कॉपी 1 रुपए में। चलो 2 मिनट का होल्ड था, अभी सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। बाकी यहाँ स्टॉल्स वगैरह भी रात में भी ओपन है, तो सही है, पानी वगैरह लेना है तो ले सकते हो आप इस जर्नी में। हमें लग रहा है शाम को अलीगढ़ में हुई है बारिश। ये देखो प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ पर एकदम भीगे हुए हैं, हो सकता है यहाँ हुई हो बारिश। देखो सामने से भी कोई ट्रेन भी आ रही है। ये देखो ये लगा हुआ है कॉशन बोर्ड। यहाँ से जाने में तो 100 की स्पीड दे रखी है दिल्ली की तरफ, और दिल्ली से कानपुर 15। माल गाड़ी है ये। अलीगढ़ निकलने के बाद अभी देखो भाई साहब तगड़ा यहाँ पर फॉग स्टार्ट हो गया है। ये तो DFC पे माल गाड़ी दौड़ रही है बढ़िया, और इधर पे तो काफ़ी लाइट वगैरह लगी हुई है, तब जाके इतना दिख रहा है यहाँ का। अभी सोचो थोड़ा सा और अभी आउटर में जाएगी गाड़ी तब क्या होगा। कम होती जा रही है विजिबिलिटी अभी तो। अभी ये समझ लो थोड़े बहुत सिग्नल दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है, तो ट्रेन ने स्पीड मेंटेन थोड़ी सी कर रखी है। बाकी ये DFC की बिल्डिंग्स वगैरह हैं स्टेशन की, वो दिख रही हैं। अभी और आगे आ गए, यहाँ कोई भी लाइट नहीं है, तो देखो विजिबिलिटी कैसी है। ये सिग्नल अभी दिखा ना, आगे आगे गायब हो जाएगा। तगड़ा फॉग हो गया अभी, और इसी वजह से अभी देखो सामने से कुछ ही देर में क्रॉस होने वाली है अयोध्या से आनंद विहार जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। वो भी लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही है। हमको लग रहा है आई गई है, सामने लाइट उसी की दिख रही है। हाँ ये आ रही है अपनी अयोध्या वंदे भारत, 2 घंटा लेट। तो भाई साहब अभी देख लो रात का हो रहा है 12:47। ट्रेन अपनी हो गई है 1 घंटा 32 मिनट लेट, और 12:05 पे हम लोगों को पहुंचना था इटावा जंक्शन, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। अभी भी 76 किलोमीटर बाकी है फिरोजाबाद। अभी हम लोग बस पहुंच रहे हैं स्किप करने के लिए। फिर से एकदम स्लो डाउन होने लग रही है भाई गाड़ी, तो स्किप करते करते भाई साहब रात का 1 बजने वाला है। इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि ओवरटेक हो जाए, लेकिन ओवरटेक हो ही नहीं रहा है। ट्रेन को अपने दौड़ाए जा रहे हैं आगे आगे, और ऐसा नहीं बहुत अच्छी स्पीड में दौड़ रही हो, धीमे। कई जगह कॉशन लगे हुए हैं, और बस कहीं 20 की स्पीड में, कहीं 30 की स्पीड में, बस ऐसी चल रही है ट्रेन। और जो पीछे अपनी स्वर्ण जयंती है, राजधानी है, वो भी वैसी चल रही है। तो ये ओवरटेक हो ही नहीं पा रहा। हम सोने जा रहे हैं, अब ऐसी तैसी करा गया ओवरटेक भाई। रात का 1 बजने वाला है, फिर सुबह उठ के भी तो कंटिन्यू करना है जर्नी। अभी कोच में भी सब पैसेंजर सो गए। चलो अभी फिलहाल हम भी सोते हैं,
गुड नाइट। अगर इन केस ऐसा हुआ रात में कहीं गाड़ी लगी हुई हो और ओवरटेक के टाइम नींद खुल गई तो भाई दिखा देंगे ओवरटेक, नहीं तो अभी तो सो रहे हैं। चलो गुड नाइट। अभी बाहर की साइड देख लो, इतना ज़्यादा फॉग भी नहीं है, क्लियर विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, मतलब समझ लो। उसके बाद भी ट्रेन की स्पीड वही चल रही है 20, 21 ऐसी चल रही है धीमे धीमे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है देखो 8:06 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर वैसे हम लोगों को सुबह पहुंचना था 3:45 पे रात में समझ लो। और अभी अपनी ट्रेन 511 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद 4 घंटे 11 मिनट की देरी से पहुंची है लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन। तो 3:45 का अराइवल था और 3:55 का डिपार्चर, मतलब 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपना इस कैफियत एक्सप्रेस का लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन पे। तो ऐशबाग पे ही आती है, लखनऊ चारबाग या लखनऊ जंक्शन नहीं जाती है ये ट्रेन। तो लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से ही बोर्ड करना होगा आपको इस गाड़ी को। चलो अभी थोड़ा सा देखो सनराइज़ भी हो गया है, नहीं तो सुबह तो कोहरा था भाई तगड़ा। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये भी लखनऊ का ही एक रेलवे स्टेशन है, लखनऊ के अंदर ही। यहाँ देखो कोई पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है, इसको ओवरटेक करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। ये है अपनी पीलीभीत गोमती नगर पैसेंजर। या फिर ये शायद डालीगंज से सीतापुर वाली पैसेंजर है। एक तो इसमें इतने सारे नाम लिखे हुए हैं ना, ये देखो इतने सारे नाम लिखे हुए हैं कि भाई कंफ्यूजन हो जाए कहाँ को जाने वाली पैसेंजर है। डालीगंज सीतापुर वाली है ये। एकदम स्लोली ओवरटेक करना है हम लोग इस गाड़ी को। जर्नी में कोई ओवरटेक नहीं मिला तो एक यही ओवरटेक सही भाई। ये देखो भाई साहब लखनऊ में भी अभी तगड़ा फॉग हो रहा है, आगे की साइड में ज़्यादा विजिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए ट्रेन भी एकदम स्लो डाउन होके चल रही है। रात में जैसा फॉग था वैसा ही फॉग अभी दिन में भी देखने को मिल रहा है। देखो आगे लोकोमोटिव ही नहीं दिख रहा है कर्व पे। ये विजिबिलिटी अभी फ़िलहाल इस रूट में। सर्दी में ये देखो भाई अपने इल्लू भाई घूम रहे हैं, जाने कहाँ, होंडा सेट का वेब 7। तो इस जर्नी में 520 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन। वैसे ऐशबाग पे भी हॉल्ट है इस ट्रेन का, बादशाह नगर पे भी हॉल्ट है। ऐशबाग पे 10 मिनट का हमने बताया था, यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और 4 घंटे 16 मिनट की देरी से ट्रेन अपनी यहाँ पर पहुंची है। और रात की कहानी बताते हैं भाई ओवरटेक की, तो कानपुर तक इस ट्रेन ने भाई ओवरटेक नहीं दिया। समझ लो कि इस ट्रेन को ओवरटेक कर ही नहीं पाई वो दोनों गाड़ियाँ। एक और वैशाली है, वैशाली भी पीछे लगी हुई है,
वो भी नहीं कर पाई। 3 ट्रेनें थी इसके पीछे, वैशाली भी नहीं कर पाई, राजधानी भी नहीं कर पाई और अपनी झारखंड स्वाड़ जानती वो भी नहीं कर पाई। तीनों गाड़ियाँ पीछे पीछे चलती रही, ऐसी टहलते टहलते ये गाड़ी चली है। रात में लगभग 1 या 2 बजे इसको पहुंचना था कानपुर, और अभी सुबह 5:30 बजे कानपुर से निकली है। समझ लो कानपुर तक के सेक्शन पे भी क्या है कि कुछ लाइन का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है बीच बीच में कहीं कहीं। इस वजह से कॉशन वगैरह लगे हुए हैं, कई जगह पे 15 के, कई जगह 10 के, कहीं 20 के। इस वजह से ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई। और कल रात में हमने एक दो बार नींद भी खुली तो कहीं कहीं खड़ी रही ट्रेन, कई देर, बहुत देर। समझ लो इस चक्कर में इतना ज़्यादा डिले हो गई। आज तो कहो 4 घंटा लेट है, नहीं तो इससे पहले अभी शेड्यूल वगैरह हम देख रहे थे 9 घंटे लेट गई है भाई ये ट्रेन। चलो 2 मिनट का हॉल्ट था, सिग्नल हो गया। बाकी कोहरा यार रात में भी तगड़ा हो रहा, तो सुबह भी हमारी नींद खुली 6 बजे समथिंग, 6 साढ़े 6 बजे तगड़ा कोहरा था बाहर, उठने का मन ही नहीं हुआ हमारा, इसलिए फिर सुबह उठ के कुछ कोहरा वगैरह ज़्यादा दिखाया नहीं अभी। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे ऐसा कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा है, यही पैक्ड आइटम वगैरह मिल रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन तो यहाँ कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला हमको। अभी ये मल्हौर नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। और ये देखो इसी रेलवे स्टेशन से जो है ना लाइन आकर मिल जाती हैं। वो जो आप ट्रेन देख रहे हो, वो जो मालगाड़ी आ रही है वो आ रही है अपना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से। तो वो मेन लखनऊ के रेलवे स्टेशन ये वाली लाइन्स जाती हैं। अभी सब आके यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी आगे। तो ये देखो अभी इसी लाइन में आ गए, मेन लाइन पे हम लोग मर्ज हो गए यहाँ पर, लखनऊ गोंडा वाली मेन लाइन। आगे की साइड देखो और ज़्यादा फॉग बढ़ गया है अभी। और ये आ रही है अमृत भारत एक्सप्रेस, छपरा से आनंद विहार जाने वाली। फॉग को एकदम चीरते हुए निकल के आ रही है अमृत भारत एक्सप्रेस। तो आज सुबह तो हम चाह कर भी जल्दी सुबह नहीं उठ पाए और हमको फॉग वगैरह दिखाना था, थोड़ी नींद खुली, हमने बस विंडो से देखा हार भाई तगड़ा फॉग है, हम फिर सो गए। और चक्कर ये है ना कि रात में एक तो लेट सोए, ऊपर से हमारे आसपास ऐसे पैसेंजर मतलब इनके संग बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। रात में एक बच्चा रो रहा है, कहीं दूसरा बच्चा रो रहा है, फिर तीसरा रो रहा है, मतलब 4-6 बच्चे भाई आसपास। पूरी रात यही चला, कभी एक रो रहा है, कभी दूसरा रो रहा है। इस चक्कर में बहुत डिस्टर्ब हुई रात में नींद बहुत ज़्यादा। उसके बाद में किसी एक पैसेंजर का अलार्म बजने लगा। अब भैया उनका अलार्म बज रहा है, उनको नहीं पता, दूसरे पैसेंजर में बता रहे भाई ये बंद कर लो, तब वो बंद कर रहे हैं। एक का बंद कराया, दूसरे का बजने लगा, तो यही चला पूरी रात। कहीं भी सीट मिले लेकिन ऐसे बच्चों के आसपास ना मिले यार, ये रात में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। देखो उधर भी कुछ ट्रैक व्रैक का काम चल रहा है, मतलब अभी काफ़ी इस रूट में काम चल रहा है। दिल्ली कानपुर में भी चल रहा है, लखनऊ कानपुर में भी चल रहा है, तो और इस रूट में भी थोड़ा बहुत अभी चल रहा है काम ट्रैक वगैरह का, इसलिए गाड़ियाँ काफ़ी डिले। 2 रीज़न, एक तो फॉग और दूसरा ये जो काम चल रहा है पटरी का, इसकी वजह से हो रहा है डिले। अभी बाराबंकी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ देखो विजिबिलिटी कैसी हो गई है, पेड़ पौधे दिख ही नहीं रहे हैं, थोड़े आसपास के भी। तगड़ा फॉग हो गया है भाई साहब। जनसाधारण एक्सप्रेस अभी ये आ रही है बाराबंकी पे और अपन लोग भी पहुंचे हैं जस्ट अभी बाराबंकी जंक्शन पे, मुजफ्फरपुर से साबरमती जाने वाली
जनसाधारण एक्सप्रेस। और कोच लगे हुए हैं इसमें पूरे अंत्योदय के, एक वो चला गया, एक ये 2 कोचेस अंत्योदय एक्सप्रेस के लगे हुए हैं। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन्स अलग होती है और यहाँ से अपना रूट भी अलग हो जाएगा। एक लाइन तो आती है लखनऊ से हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाएगी यहाँ से सीधा गोंडा जंक्शन के लिए, और एक लाइन यहाँ से जाती है अयोध्या के लिए। तो अयोध्या वाली लाइन पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे भाई साहब अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। और इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री तो मिल जाएगी, साइड पेंट्री दी हुई है, तो उसमें सुबह से वेंडर्स वही समोसे, चाय और अपना ब्रेड, कटलेट और सैंडविच ये सब बेचते हुए आपको दिख जाएंगे। इस रेलवे स्टेशन पे भी समोसे, चाय आपको मिल जाएंगे। बाकी हॉल्ट 2 ही मिनट का है, सिग्नल हो गया, हॉकिंग भी हो गई आगे। पूरी जनरल कोचेस के साथ चलती है जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे ये है, पूरी खाली भी पड़ी हुई है और अभी पैसेंजर्स ही नहीं है, मतलब आराम से सो के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वाला सीन हो रखा है इस गाड़ी में। तो अभी यहाँ तो बिल्कुल खाली आई है, अब आगे पता नहीं भरे ना भरे, यहाँ पूरी खाली गई है गाड़ी। अब देखो यहाँ से लाइन अलग होनी स्टार्ट हो गई, हम लोग बढ़ रहे हैं अयोध्या के लिए इधर वाली लाइन पे। और ये लाइन जो जा रही है इस पे मालगाड़ी जा रही है अपने साथ साथ पैरेलल आगे निकल रही है। ये लाइन जा रही है सीधा गोंडा जंक्शन के लिए। अभी बाराबंकी निकलने के बाद देखो एक पूरा अमृत भारत एक्सप्रेस करना है। यहाँ रेक यहाँ लगा हुआ है, बट इसमें पीछे की साइड इंजन नहीं था और आगे भी इंजन नहीं था, दोनों साइड ही इंजन नहीं लगा हुआ था। बट रेक पूरा नया का नया यहाँ पर खड़ा हुआ है कोई से छोटे से रेलवे स्टेशन पे बाराबंकी निकलने के बाद। से चलकर बाराबंकी के रास्ते लखनऊ जंक्शन को जाने वाली 1-2-2-2 से चलकर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। 644 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, पहले इसका नाम था फैजाबाद नाम था, उसके बाद चेंज करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया। बाकी इस रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। 71 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 11 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। मतलब लखनऊ के बाद हम एक चीज देख रहे हैं, अपना लास्ट ये रुकी थी ऐशबाग रेलवे स्टेशन, ऐशबाग पे 10 मिनट का था। उसके बाद सभी हॉल्ट अभी तक 2-2 मिनट के मिले हैं और आगे भी 2-2 मिनट के हॉल्ट रहने वाले हैं। मतलब मेनली जितने स्टॉप्स हैं ज्यादातर 2-2 मिनट के हैं इस ट्रेन के। देखो भाई साहब अयोध्या अपन लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी वानर सेना देखने को मिलने वाली है। ये देखो काफी सारे बंदर हैं यहाँ पर, यहाँ भी हैं और आगे भी स्टेशन पे देखने को मिलेंगे। देखो नाश्ता चल रहा है भाई सुबह का, बढ़िया पूड़ी और एक तरफ तंदूरी रोटी, और सब जगह है बंदर, ऐसा नहीं। यहाँ भी देखो, यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी हैं बच्चे के साथ में। ये देखो छोटा बच्चा है भाई बंदरों का। और ये लो भाई पूड़ी की लड़ाई हो गई भाई, मैटर हो गया इधर। तो वो खा रहा था बेचारा अकेला, उसकी एक रोटी यहाँ पर इस बंदर ने छीन ली और ये भाग गया। देखो अब इसके पीछे इसके बच्चे सब भागे कि आज तो पार्टी होगी भाई रोटी की। ये देखो उधर कितने सारे बंदर हैं, वो चढ़ गया ऊपर, अपनी रोटी लेके भाग रहा है भाई इधर उधर। एक वो भाई साहब अभी यार ट्रेन के अंदर से आए हैं और एक वो भाई साहब ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये देख लो। ये देखो बैक टू बैक पूड़ियाँ मिल रही हैं, अंदर ट्रेन में से पैसेंजर दे रहे हैं और सब बंदरों की मस्त पार्टी हो गई इधर। और ये भाई को देखो कैसा टंगा हुआ है अपनी मम्मी पे। बंदर भाई ऐसे ही चुपके रहते हैं अपनी मम्मी के ऊपर, या तो पीठ पे चढ़े रहेंगे या पेट पे चढ़े रहेंगे, ऐसे ही टंगे रहते हैं मस्त। यहाँ बढ़िया इनका हो गया नाश्ता। ये देखो ये एक आंटी हैं, ये पैसेंजर हैं, ये दे रही हैं सबको मस्त पूड़ियाँ बंदरों को। ये एक रेलवे स्टेशन है जिसका यहाँ पर नेम बोर्ड तो है और प्लेटफॉर्म देख लो। प्लेटफॉर्म क्या है, गंदगी है टोटल। ये आया थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म, पता नहीं भाई कैसा ये रेलवे स्टेशन बना रखा है एकदम से, जहाँ कुछ भी है ही नहीं। देखो अभी यहाँ स्टेशन की बिल्डिंग आई, क्योंकि ऐसी लग रहा है कि कोई गाड़ी रुकती भी होगी कि यहाँ पे कि नहीं, मुश्किल है।
अभी बस अयोध्या धाम जंक्शन हम लोग पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ये हैं भाई अयोध्या की साफ़ सुथरी एकदम रोड्स, एकदम साफ़ सुथरी रोड्स हैं भाई यहाँ की। तो फाइनली भी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भाई साहब अगर आपको आना है श्री राम जन्मभूमि टेम्पल दर्शन करने के लिए तो यहीं पर इसी रेलवे स्टेशन पे आपको डिबोर्ड करना होगा। यहाँ से मंदिर की डिस्टेंस की बात करें तो वो है 1.7 किलोमीटर। तो आप यहाँ से आराम से स्टेशन के बाहर से ऑटो वगैरह लेके और जाके दर्शन कर सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेशन के बाहर ही काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट नहीं हुई है, तो आने वाले समय में वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। अभी देखो एस्केलेटर वगैरह जो है वो सब चालू हो गई है यहाँ पर। बहुत तेज अनाउंसमेंट हो रही है यार यहाँ पे। 2226 दिल्ली जंक्शन आगरा। तो ये अपना ओवरऑल अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। बस ये है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस गाड़ी का और मोस्टली ट्रेन का 2-2 मिनट का होल्ड है यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बाकी चलो आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये अपना 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेन आई है और ये है अपना शानदार अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। अंदर से कुछ ऐसा बना हुआ है, बड़ा ही तगड़ा बना रखा है भाई इस रेलवे स्टेशन को। बाकी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर 3 लाइन सागर मिलती है। एक तो अपनी आ रही है ये अयोध्या कैंट से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है सीधा शाहगंज के लिए, इस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है गोरखपुर के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलो यहाँ से निकलने से पहले एक बार हो जाए जय श्री राम। चलो भैया जय श्री राम बोलते ही गाड़ी का भी सिग्नल हो गया अपनी। तो अभी आप ये पूरी जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये पूरी नई बिल्डिंग है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की। और आगे ये जो एरिया आप देख रहे हो ये है अपना पुरानी वाली बिल्डिंग, मतलब पुराना एरिया है इस रेलवे स्टेशन का। पहले कुछ ऐसा ही सादा सिंपल सा ही दिखता था ये रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा। तो आपको ये एक डिफरेंस देखने को मिलेगा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे क्लियरली। ये अपना पुराना वाला हिसाब किताब है रेलवे स्टेशन का, और ये पूरी बिल्डिंग नई बनाई हुई है बिल्कुल मंदिर के आकार में। ऊपर की साइड में देखो आपको मंदिर वाला फील आएगा इस रेलवे स्टेशन को देख के। बढ़िया बनाया हुआ है। चलो अयोध्या धाम जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल गई है, चलते हैं वापस अंदर साइड। ऐसे अयोध्या आते आते काफ़ी ज़्यादा ट्रेन जो है खाली हो जाती है, यहाँ पर काफ़ी पैसेंजर्स डिबोर्ड करते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन निकलने के बाद देखो तगड़ा एकदम ये कर्व आता है कि अयोध्या आने के लिए दिल्ली से कुछ ही ट्रेन हैं डायरेक्ट, जो अयोध्या डायरेक्ट आती हैं दिल्ली से। एक तो ये है, एक अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस है, एक वंदे भारत है। तो ये सब ट्रेनें हैं। और ये वाली जो ट्रेन है अपनी ये कैफियत, इसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। रात में बैठो, सुबह यहाँ पर आ जाओ, बढ़िया अपना दिन भर दर्शन वर्शन करो, उसके शाम को फिर कोई गाड़ी पकड़ के या यही पकड़ के वापस निकल लो। तो इस हिसाब से शेड्यूल बहुत बढ़िया है इस ट्रेन का अयोध्या आने के लिए, दर्शन करने के लिए। इसलिए काफ़ी क्राउड जो है अयोध्या धाम पे ही डिबोर्ड करता है, क्योंकि मेनली पैसेंजर्स जो भी हैं वो यहीं के लिए आते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पर एक तगड़ा कर्व देखने को मिल रहा है। बाकी एक जो लाइन हम बता रहे थे यहाँ से गोरखपुर वाली जो अलग हो जाती है वो है ये, वहाँ से देखो वो गोरखपुर वाली लाइन है, ये अलग चली गई यहाँ से अयोध्या धाम जंक्शन से। अभी ये सामने लूप लाइन पे लगी हुई है गंगा सतलज एक्सप्रेस, जो कि धनबाद से फिरोजपुर जा रही है। और इसको लूप लाइन पे लगा रखा है क्योंकि इसको यहाँ पर ओवरटेक पड़ने वाला है। अभी पीछे से आ रही है इसको ओवरटेक करने वाराणसी मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस। बेलर घाट नाम से ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पर इसको लूप लाइन पे लगाया हुआ है। अभी देखो वंदे भारत दिख तो नहीं रही है, बट बहुत ही जल्दी इसका ओवरटेक अभी होने वाला है यहाँ पर।
मेन लाइन पे तो वैसे ग्रीन सिग्नल दे रखा है, और साथ ही हो गए अभी वंदे भारत एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करने। ये आ गई वाराणसी मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस। आहट कोच वाली छोटी सी वंदे भारत थी ये। ...750 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 50 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी आ रही है अयोध्या लाइन, अयोध्या से एक लाइन आ रही है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है सीधी जौनपुर के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है आजमगढ़ होते हुए मऊ के लिए। इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पूरे 20 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:10 पर अराइवल है और 9:30 पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। और 20 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि इस ट्रेन का, अपनी कैफियत एक्सप्रेस का, इस रेलवे स्टेशन पे होता है लोको रिवर्सल। पूरी जर्नी में सिर्फ एक बार इसी रेलवे स्टेशन पे होता है। तो अभी जो लोकोमोटिव लग के आया ना दिल्ली से, उसको निकाल के और फिर पीछे की साइड लगाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर काफ़ी देर का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी कैफियत एक्सप्रेस का। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखा ही होगा, अराइवल के टाइम पे काफ़ी सारे आपको यहाँ पर वेंडर्स दिख जाएंगे। यहाँ पर खाने पीने की आपको चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ये देखो एक तो स्टॉल ये लगाया हुआ है समोसे का, समोसा हरी चटनी के साथ मिल रहा है। पीछे के साइड में लिट्टी वगैरह मिल रही थी। तो खाने पीने के कुछ ऑप्शंस आपको इस रेलवे स्टेशन पे भी मिल जाएंगे। और 20 मिनट का हॉल्ट है, तो आराम से आप चीज़ें ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो इस रेलवे स्टेशन पे। बाकी ऐसा कुछ तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी नहीं देखने को मिल रहे हैं इस रेलवे स्टेशन में। ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये 5, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आई हुई है आज। यहाँ पर कुछ नहीं है, स्टॉल वगैरह इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है। कैसा दे रहे भैया लिट्टी है? 20 का दो, चटनी के साथ है। वैसे अभी सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह में हमने कुछ भी लिया नहीं इस ट्रेन में, क्योंकि कुछ खाने की इच्छा भी नहीं थी। उसके बाद समोसे वगैरह ये सब नॉर्मल मिल रहे थे। इस स्टेशन पे भी समोसे वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन ये लिट्टी मिल रही थी तो ये अभी ले लिया है। इसको ट्राई करते हैं कैसा है इस रेलवे स्टेशन का। समोसे वगैरह भी यहाँ पर गर्म फ्रेश मिल रहे हैं, ये भी हल्की गर्म है, ट्राई किया जाए। चाय सही है टेस्ट। इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टफिंग भी आपको मिल जाएगी, शायद सत्तू की कर रखी है स्टफिंग, मतलब वही है, कचौड़ी ऐसी है। अभी आ गए हम पीछे की साइड में एकदम, जहाँ लोकोमोटिव लगने वाला है। बाकी लोकोमोटिव निकाल दिया, तो यहाँ पर देखो जनरेटर चालू कर दिया है, ताकि करंट वगैरह की सप्लाई बनी रहे ट्रेन में। और वो आ गया अपना लोकोमोटिव, अपना इल्लू भाई WAP7 ट्रैक चेंज करके आगे से कुछ इस तरीके से देखो फ्लैग एक्सचेंज किया जाता है जब लोकोमोटिव की कपलिंग होनी होती है। ये लो भाई साहब, यहाँ हो गई अपनी लोकोमोटिव की कपलिंग सक्सेस। बाकी यहाँ पर देखो काफ़ी सारा जो लगेज ब्रेक से सामान वगैरह उतरना था वो उतर रहा है। चलो अब चलते हैं वापस से पीछे की साइड। काफ़ी कोच आगे था अपना कोच, चलते हैं वापस से। पूरे 20 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो अभी इसी लाइन से हम लोग आए थे शाहगंज जंक्शन, ये लाइन अयोध्या से आ रही है, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आजमगढ़ मऊ वाली लाइन पर रिवर्सल के बाद। अभी देखो सामने से आ रही है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, थावे से सूरत जाने वाली। चलो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। और वॉशरूम की बात करें कंडीशन की, तो आप बेसिन वेसिन तो ठीक साफ़ है, मिरर कुछ खासा साफ़ नहीं देख रहे हो, गंदा दिख रहा है।
बाकी अंदर वॉशरूम की भी बात करें कंडीशन की तो एवरेज साफ़ सफाई है, ना तो गंदा है ना तो साफ़ है, मतलब यूजेबल कंडीशन में आप कह सकते हो। हैंड वॉश पानी अवेलेबल रहा जर्नी के दौरान। अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 45 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी कैफियत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो सही रहा। अब यही है कि ट्रेन थोड़ा सा डिले हो गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई अगर ये डिले नहीं होती ट्रेन तो सुबह कितना 11 बजे समथिंग यहाँ आ जाती, तो फिर ज़्यादा कुछ हम नहीं दिखा पाते इस जर्नी में। तो सही रहा, हमें लग रहा है ये परफेक्ट टाइमिंग थी और परफेक्ट डे था इस ट्रेन को कवर करने का, ताकि इसमें हम आपको रूट में बहुत कुछ दिखा पाए, जितना भी दिखा पाए। नहीं तो आधा रूट तो समझ लो रात में ही निकल जाता। तो हमारे लिए तो ओवरऑल जर्नी बढ़िया रही। बस ये है खाने पीने की इस ट्रेन में समस्या होने वाली है। हमने तो बस वही लिट्टी ट्राई किया हुआ था, और लिट्टी का भी एक चीज़ वो बता दें, जब स्टार्टिंग में 1-2 बाइट खाया तब तो ठीक लग रहा था, लेकिन जब और पूरी लिट्टी फिनिश की ना तो ये पूरा समझ लो जौ दर्द होने लगा था चबाते चबाते। तो थोड़ी सी मतलब हार्ड थी, है ना। बाकी ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो थोड़ा बहुत, यही है। समोसे वगैरह भी है वहाँ पर, और रूट पे ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। चलो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का सही रहा। साफ़ सफाई भी हमने आपको दिखाई दी थी, सही थी। वहाँ से जब गाड़ी चली थी तब कोच तो बहुत बढ़िया साफ़ था, क्योंकि नए नवेले कोचेस लगाए गए हैं इस गाड़ी में। और एक कोच तो ऐसा है भाई, अपना B4 है, B5 है एक बगल वाला कोच, वो तो राजधानी वाला कोच लगाया हुआ है, 2025 की ही मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी। चलो आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।